पिसावत सबको ईश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग और एक विश्राम दिन देख सकते हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस मौका के लिए कि आज मैं फिर आपके सामने खड़ी होकर परमेश्वर के वचन को पेश कर सकती हूँ। धन्यवाद देती हैं बिनौनी को सॉन्ग लीड में और आप सबको भी। शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में से भजन संगीता 96 भजन संगीता 96 हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, परमेश्वर सर्वोच्च राजा, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा राजा है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कामों का वर्णन करो। ये सुंदर वचन के साथ मैं आप सबको आज के इस शाम के सभा में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग अभी तक सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। उनकी स्तुति आराधना के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इस सभा को शुरू करने के लिए मैं आप सबको स्वागत करती हूँ इस सभा में। और इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखा है और स्वस्थ रखा है, ताकि हम यहाँ पर आके उनकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। इस वक्त हम सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे 33 नंबर का 33 सॉन्ग नंबर। खोलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, आ देर न करके। शुरू कर दीजिए। करके यीशु के पास अब उसकी हाक कर तो विश्वास बरता बीच में निवास से कहता खुशी सीता
प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं। यहाँ पर आपके भवन में आए हैं पिता, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए और विशेषकर इस साबत दिन को स्वागत करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, जीवन के लिए। अभी तक हम सभी को, जितने हम यहाँ पर आए हैं और भी हमारे मंडली के लोग हैं जो इस समय यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए हैं पिता, आप उनके साथ रहें। जो भी दुख तकलीफ है उन सबों को सुध ही ले। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो दुख में है, बीमार में, तकलीफ में है पिता। हम विशेषकर मिसेस टूडू के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी तकलीफ है पिता अब उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप अपने चंगाई देने वाले हाथों से छूकर जो भी दवाएं इलाज चल रहा है पिता, सबको आप आशीष दीजिए और उनके जितने उनको देखभाल करने वाले उनके साथ भी रहें। हम सबों के साथ हो। आज तक आपने हम सबों को संभाला है और हर एक प्रकार के चोट, एक्सीडेंट, बीमारी से बचाकर हम सबों को फिर से इस दिन को देखने के लिए दिया। हर एक काम में सहायता, मदद की और अगुवाई की, शक्ति और सामर्थ दिया, आने जाने में साथ रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम सभी यहाँ जमा हुए हैं पिता, विशेषकर मैं आपके वचन को लेकर यहाँ पेश करूँगी, तो मेरे साथ हो। आप हमारे बीच में आइए, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए और हमारे सारे मान अंतःकरण को खोल दीजिए और ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि हम आपके वचन को ध्यानपूर्वक जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसको अच्छी तरह समझकर अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं पिता। शैतान को दूर ले जाइए और जो सुनने वाले उनके साथ भी रहे, ताकि हम सभी यहाँ से आशीषित होकर विदा होकर जा सकते हैं पिता। हमारे हर पाप गुनों को क्षमा कर और हम जहाँ कहीं भी आज आपके लोग ऐसे ही जमा होकर आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं पिता, वहाँ भी आपका उपस्थिति बने रहे। फिर से हम इस समय के लिए, मौका के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। सबसे पहले मैं वचन पढ़ेंगे हम लोग और मेरा आज बोलने का शिक्षक है, कोई नई कहानी नहीं है बाइबल का। तो हम लोग जब भी हम लोग सुनते हैं सभी कहानी सब नई हो जाती है और हम लोग को क्या होता है, याद दिलाता है, क्योंकि हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं, हमें टाइम नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और उसमें मगन करने का। तो आज मेरा बोलने का शिक्षक है वचन जो है स्त्री, एक स्त्री के बारे, जिसके बारे हम लोग सब जानते हैं, बहुत बार सुने भी हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी तुझको दोष नहीं लगाता। स्त्री, मैं भी तुझको दोष नहीं लगाता। अभी आप लोग जान गए होंगे कि ये कहानी किसका है और कैसे। हम लोग सबसे पहले वचन पढ़ेंगे मत्ती 7। मत्ती 7 1, मत्ती 7 का 1, वहाँ कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम भी दोष ना लगाया जाए। हम लोग इंसान है, इस पापमय दुनिया में रहते हैं और हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसान जो इंसान है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, दोष लगाते हैं और भूल जाते हैं कि हम भी गलती करते हैं ना। हम लोग इंसान हैं, हम लोग गलती तो करते हैं और गलती करके हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हम किसी को दोष देते हैं तो जो इंसान है जिसको हम दोष लगाएंगे वो भी हमें दोष लगाएंगे कि तुम भी तो इंसान हो, तुम कौन सा भला काम किए हो, ऐसा बोल देंगे तुरंत। तो यहाँ पर ये स्त्री के बारे, यीशु मसीह जब इस धरती में थे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक जगह का नाम दिया गया है मिस्ना में। जो यहूदी लोग रहते थे उनका नियम था, व्यवस्था था।
कि जो भी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती थी उसको सज़ा मनुष्य के लिए गला घोटना जैसा होता था। कि क्या सज़ा मिलता था? पत्थरवा करने का सज़ा मिलता था, और उनका यही तरीका था। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर जो नियम लिखा हुआ, जो व्यवस्था बनाया गया, उसको बोलते हैं कि मूसा ने ये व्यवस्था बनाया है। तो व्यवस्था जो है और नियम जो है उसको हम लोग को फॉलो करना है। तो यहाँ पर कहता है कि मिशना में जो यहूदियों की व्यवस्था है, यह कहता है कि व्यभिचार की सज़ा मनुष्य के लिए गला घोटना है। और उनका तरीका भी बतलाया गया कि एक स्त्री के लिए जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसको क्या सज़ा है? पत्थरवा करके मार देने का। तो कानूनी तौर पर ये है, कौन सब थे? शास्त्री और फरीसी लोग ये स्त्री को लेकर आए और यीशु मसीह से सवाल जवाब करते हैं कि हे गुरु, ये स्त्री तो व्यभिचार में पकड़ी गई है, और मूसा के अनुसार जो व्यवस्था है उसको इस स्त्री को पत्थरवा करके इसको मार देने का। लेकिन इनका और कुछ दूसरा था। उनका जो फरीसी और शास्त्री जो थे, उनका और कुछ, यीशु को फंसाने चाह रहे थे। हम लोग जानते, जब यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उनको कई एक बातों से यीशु मसीह को फंसाने चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह अपना तरीका से उन चीज़ों को टाल देते थे। एक मानव की तरह तो नहीं लाए, परंतु यीशु को फंसाने के लिए एक औजार की तरह वहाँ पर आए। ये कहानी यूहन्ना 8 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पर ये स्त्री के बारे में। और वहाँ पर यदि यीशु कहता कि इस स्त्री को पत्थरवा किया जाए तो वह उस व्यक्ति को खो देता। यीशु मसीह, वो मर जाता, वो इंसान मर जाती। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं किया, उस इंसान को उसने बचाने चाहा और उसने दया और प्रेम प्राप्त किया। दूसरा कारण था कि वह रोमियों के व्यवस्था का मुकाबला करता था, क्योंकि यहूदियों के पास किसी को मार डालने का कोई हक नहीं था, अधिकार नहीं था। और यदि यीशु मसीह इस स्त्री को क्षमा कर देता, नहीं पत्थरवा करते, तो यहाँ पर बताया गया है कि वह लोगों को मूसा की व्यवस्था को तोड़ने सिखला रहा है। इसी कारण यीशु मसीह उनको ऐसा आक्रमण किया, उनको ऐसा पलट दिया कि उसके पास वहाँ से चुपचाप वो चले गए। हम लोग कहानी को जानते हैं कि ये सिर्फ यीशु मसीह को फंसाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा काम किए कि वो लोग वहाँ से भाग निकले। चुपचाप भागने के लिए सिवाय और कोई चुनाव नहीं था उनके पास। और उन्होंने अवसर स्त्री को मारने के लिए गए थे। हर एक पत्थर पर अपने पापों को देखा। हर एक जो हाथ में पत्थर रखा था, जब यीशु मसीह बैठ करके लिखने लगे ज़मीन पे, तो वो अपने अपने पाप को देखे। पत्थर लिए हुए थे और पत्थर को फेंक दिया उन्होंने। और यीशु ने स्त्री को पूछा कि हे नारी, ये लोग कहाँ चले गए, कहाँ गए? तो वो कहती है कि क्या किसी ने तुझ पर दंड नहीं किया? और वो कहती है कि उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं दिया। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ तुझे। और यीशु मसीह हमेशा, ये जो फारिसी और शास्त्री होते हैं, उनको हमेशा ऐसा जवाब देते हैं, ऐसा काम करके दिखाते हैं कि वो उनके सामने से चले जाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि व्यक्ति जैसा भी हो, परंतु इस पर भी वह क्या हो सकता है, और ऐसा करने के द्वारा उसने दूसरे सियोग का अपना सुसमाचार सुनाया, उन लोगों को सुसमाचार सुनाया। और उसने उनको कुछ भी नहीं बोला और भूमि पर बैठ कर लिखने लग गया। लेकिन ये जो समझ गए कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, इसलिए वहाँ से
निकल गए। और यीशु मसीह खुद जानते थे परमेश्वर है वो सर्वज्ञानी, क्या करना है और कैसे क्या करना है वो सब जानते थे। उसने उनसे यह सुझाव से भेज दिया कि वह अपने पाप के जीवन को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंसान को परेशान करता है। उस समय तो यीशु मसीह थे, यीशु मसीह तो सब जानते थे कि ये लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए जैसा भी करके करते। अभी भी हम लोग हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं। हम विश्वासियों को कभी कभी ऐसा ऐसा सवाल जवाब कर देते, कभी हम लोग भूल जाते हैं और वचन से हम लोग बताने उनको भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी हम लोग पाप कर बैठते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम क्या पाप किए हैं। और इंसान होने के नाते हम इंसान को ही दोष देते हैं कि आपने भी ऐसा किया, और हम भूल जाते हैं खुद को। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्त्री को जैसा ये पत्थरवा करने के लिए लाए थे, और यीशु मसीह ने उनको कुछ भी नहीं बोला और बैठकर उसने भूमि में लिखने लग गया। और ये लोग जो पत्थर लेकर आए थे सब अपने अपने पत्थर फेंक दिए, और पत्थर जो पकड़े थे उसको सब फेंक दिया और सोचे कि अरे हमने भी तो पाप किया, हम भी तो इंसान है, हम क्यों स्त्री को लेकर आए हैं। और सब चले जाते हैं। और यीशु मसीह भी उनको उस स्त्री को बोलता है कि मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि स्त्री मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता हूँ। तो यीशु मसीह इस स्त्री को भी बोला और उसको बोला कि जाकर और पाप कभी नहीं करना और अपना जीवन नए सिरे से जीना, ताकि लोग और आपको ऐसा करके ना ले आए। तो हम लोग अभी हमारे जीवन में रह रहे हैं, हमारा दुनिया भी ऐसे ही है, पापमय दुनिया में रहते हैं। आइए हम लोग भी अपना जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें और अपने आप को सुधारें कि हम किस दिशा में चल रहे, कितना पाप किए हैं, इंसान हैं। तो अपने आप को सुधारें और नए जीवन में अपने जीवन में आगे बढ़ें। और ये सब कुछ यीशु मसीह के नज़दीक आने से ही होगा। उनसे विनती प्रार्थना, उनकी वचन को पढ़ने से, उनके नज़दीकी में आने से और शैतान से दूर रहने से ही ये काम हो सकता है और हम नवा जीवन पा सकते हैं। ईश्वर इस छोटी वचन पर आशीष दे।